हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो लोग। मैं हूं परमात्मा भारती और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद पीपीबी में। आइए दोस्तों, हमने जो है बेसिक मैथ पार्ट 1 पढ़ लिया था। आइए हम आज शुरू करते हैं बेसिक मैथ पार्ट 2। तो बेसिक मैथ पार्ट 2 में आज हम लोग शुरू करेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो आइए देखते हैं सम संख्या क्या होता है। सम संख्या, देखिए दोस्तों, सम संख्या क्या है। सम संख्या मतलब कि वह संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 40, 28। 40 में आप 2 से भाग दोगे तो 2 दूना 4 कट गया, यहाँ 0 उतार लेंगे। अब 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 2 शून्य शून्य कट गया। ऐसे 28 में आप अगर 2 से भाग देंगे तो 2 एकन्नम 2 हो गया, एक यहाँ कट गया और यहाँ पे उतार लेंगे 8, 2 चौके 8। ये पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी कि ये जो है एक सम संख्या है। अब देखो दोस्तों, हम लोग सीखेंगे कि सम संख्या की पहचान क्या होती है। सम संख्या कैसे पहचानेंगे। देखिए, तो सम संख्या की पहचान, अगर किसी संख्या के इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या सम संख्या होगा। जैसे कि 4878। अगर आपसे कोई कहे कि 4878 बताइए एक सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप इसको कहेंगे सम संख्या है। और कोई कहे कि इसमें आप 2 से भाग दे करके चेक करो, तो 2 से भाग दे करके भी चेक कर सकते हो, 2 से पूरा पूरा कट जाए। या आप यही एक तरीका लगा सकते हो कि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो जाए तो वो सम संख्या कहलाएगा। 4328, चलो 4328, तो यहाँ भी 8 आ गया। आप 3250 ले सकते हो, तो इकाई के स्थान पे 0 आ गया। यानी कि इकाई के स्थान पे इन पांचों में से कोई भी अंक आए तो वो एक सम संख्या होगा। चलिए आइए देखते हैं अब हम विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो विषम संख्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या, देखिए विषम संख्या तो विषम संख्या मतलब कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 43, तो अब आप इसमें अगर 2 से भाग दोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये तो कट गया पूरा पूरा। लेकिन यहाँ पे 3 जब उतारेंगे तो 2 एकन्नम 2, यहाँ पे 1 शेषफल आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा 2 से नहीं कट रहा है, तो ये एक जो है विषम संख्या होगा। ऐसे आप ले लो 87, आप यहाँ भी 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8, फिर उसके बाद यहाँ कट जाएगा, यहाँ से 7 उतार लेंगे तो 2 3 6, यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि ये जो है शेषफल 1 आ रहा है, तो इसलिए ये कटने वाला नहीं है, यानी कि ये 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है, तो ये भी एक विषम संख्या कहलाएगा। अब देखिए, विषम संख्या की भी ऐसे पहचान होती है। कैसे आप विषम संख्या पहचानोगे, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे, किसी संख्या के इकाई स्थान पर क्या क्या है, कौन सा अंक है,
किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या फिर 9 हो, किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो पूरी संख्या जो है विषम संख्या कहलाएगी। जैसे कितना भी बड़ा संख्या आ जाए तो आपको भाग दे करके नहीं चेक करना है, आपको क्या करना है, आपको इकाई के अंक को देखना है। अगर इकाई अंक जो है यहाँ पे इन पांचों अंकों में से कोई भी अंक है तो वो पूरी संख्या जो है विषम संख्या कहलाएगी। तो आइए दोस्तों, विषम संख्या हम लोग जान लिए। अब चलते हैं भाज्य संख्या के बारे में। देखिए, काफी बच्चे भाज्य और अभाज्य में कंफ्यूजन रहते हैं कि किसको हम भाज्य कहें, किसको अभाज्य कहें। ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या दोस्तों मतलब कि वह संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, वह संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब दो से अधिक संख्याओं का मतलब कि जो, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए 10, तो 10 में आप देखिए ये 10 1 से कट जाएगा, 10 10 से कट जाएगा, लेकिन 10 1 और 10 के अलावा ये 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो देखो ये संख्या जो है 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है, यानी कि 1 2 2 से अधिक, यानी कि ये 1 2 5 और 10, यानी कि ये 1 2 3 4 संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो इस पूरे संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे, यानी कि 10 को हम भाज्य संख्या कहेंगे। ऐसे आप 40 ले सकते हैं। 40 क्या होगा? देखिए दोस्तों, 40 जो है किससे किससे कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, फिर 40 से तो कट ही जाएगा, लेकिन 1 और 40 के अलावा ये और संख्याओं से भी कट जाएगा, 2 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी और 20 से भी, यानी कि ये 40 भी 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है, यानी कि 2 से अधिक, 1 और 40 ये 2 हो गया, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है तो इसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो ये भाज्य संख्या ऐसे समझेंगे कि मतलब जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या को बहुत ही अच्छे से समझिएगा और बहुत ही अच्छा है अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो वह संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से घटे, वह संख्या जो केवल एक तथा स्वयं का मतलब कि अपने आप, एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए, वह संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक से विभाजित होगा और एक के बाद फिर अपने आप से विभाजित होगा, जैसे कि आप ले लो 2, तो 2 1 से विभाजित है और अपने आप से, 2 1 से विभाजित है और अपने आप 2 से विभाजित है। आप ले लिया 3 1 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, और किसी संख्या से कटेगा 2 नहीं कटेगा, और किसी संख्या से 3 कटेगा नहीं कटेगा। ऐसे आप जो है 5 ले लीजिए, तो 5 और किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, 1 से कटेगा 5 से कटेगा। ऐसे 7 हो गया, 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो ये सब जो है अभाज्य संख्याएं हैं, ये सब जो है अभाज्य संख्याएं। जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अलावा और किसी संख्या से ना कटे तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बस हम आज आप इतना ही जानेंगे और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 5 सम संख्या बताइए कमेंट करके, 5 विषम संख्या बताइए कमेंट करके, और 5 भाज्य संख्या के नाम आप कमेंट में भेजिए, और 5 जो है अभाज्य संख्याओं को कमेंट कीजिए।
ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।